देखो, घर में क्लेश होने के प्रमुख कारण क्या होते हैं? तो ऐसी जलन रखने वाले इंसान कई बार तंत्र तांत्रिक और गुण विद्याओं के द्वारा, रेशमियों के द्वारा तांत्रिक विद्या से ही करते हैं। कुछ लोग का भाग्य और कर्म ऐसे होते हैं जिनके आसपास बार बार झगड़े विघ्न रुकावटें आती हैं, चाहे वह कितना भी कुछ करे, कर्म बहुत बड़ी शक्ति का नाम है। ओम काली हर हर महादेव। मैं अनिल महाराज तंत्र विद्या से आज हम आपको बताएंगे कि बहुत से लोग जिनके घर में लक्ष्मी का आवागमन बंद हो जाता है, अकस्मात काम कारोबार में अचानक बंधन हो जाता है, जिसकी वजह से घर में अशांति और क्लेश बन जाता है। ये क्या होता है? कुछ हमारे गुप्त शत्रु होते हैं जो काम कार्यों में बंधन कर देते हैं, या गलत में घर के अंदर गलत एक नकारात्मक ऊर्जा यानी कि रुकावट, अकस्मात एक कर्म पैटर्न भी कई बार प्रभाव होता है। इसका हमें कैसे उपाय करना चाहिए और कैसे जानना चाहिए, सारी मैं आपको विस्तार से उसका विवरण बताना चाहता हूँ। देखो, घर में क्लेश होने के प्रमुख कारण क्या होते हैं? जैसे कई बार गुप्त शत्रु बाधा होती है। सबसे पहले कई बार कई व्यक्ति हमारे प्रति ईर्ष्या हो, देश हो, जिससे जलन की भावना रखता है। देखो, पड़ोस में भी जलन हो सकती है, कुटुंब परिवार में भी जलन हो सकती है। तो ऐसी जलन रखने वाले इंसान कई बार तंत्र तांत्रिक और गुण विद्याओं के द्वारा, रेशमियों के द्वारा तांत्रिक विद्या से ही करते हैं, जिससे हमारे घर में शांति बिल्कुल खत्म हो जाती है। लगातार झगड़े हो जाना, कहीं सुलझता नहीं हो पाती है, कहीं टोने टोटके करते हैं, लेकिन हमें समाधान नहीं मिल पाता। नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ही एक नेगेटिव इंद्रिय प्रभाव हो जाता है। घर में वास्तु दोष यानी कि अपवित्रता, जैसे मृत आत्माओं या कोई बुरी शक्तियों की उपस्थिति में होने से भी नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे मानसिकता, तनाव, क्रोध, विवाद, बीमारी आदि जो है वो बढ़ने लग जाती है। हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसी मानसिकता हो जाती है कि हम निर्णय नहीं ले पाते। बाधिक कर्म चक्र का भी, पूर्व जन्म का भी असर होता है, ध्यान कर लेना इस बात का। कुछ लोग का भाग्य और कर्म ऐसे होते हैं जिनके आसपास बार बार झगड़े विघ्न रुकावटें आती हैं, चाहे वह कितना भी कुछ करे, कर्म बहुत बड़ी शक्ति का नाम है, तो एक पैटर्न बन जाता है। पूर्व जन्म संचित कर्म का प्रभाव जो इंसान मनुष्य के शरीर पे पड़ता है, गृहस्थ जिंदगी में पड़ता है और उसके संसार में पड़ता है। कई बार हम गलत व्यवहार और गलत अपवित्रता इंसान रखते हैं, जैसे तामसिक भोजन हो। जब घर में मांस मदिरा जब आने लग जाती है तो क्रोध, अराशब्द बोलचाल होते हैं, तो परिवार में सदस्य एक दूसरे से प्रेम की भावना बिल्कुल नहीं रहती। वहाँ देवी देवता की कृपा बिल्कुल नहीं रहती। वहाँ वो शक्तियाँ जो है वो चली जाती है, जो आध्यात्मिक शक्ति हम जप से लेके आते हैं, पूजा पाठ से, दैनिक पूजा से लेके आते हैं, कि कई बार पूजा की कमी होने के कारण घर में यदि नियमित रूप से अगर पूजा, मान लो हम जाप करते हैं, हवन करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, कई बार धार्मिक कार्य नहीं करते, तो वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का अभाव हो जाता है, यानी कि उससे शांति भंग हो जाती है। सीधी सी बात है। जब शांति भंग हो जाती है, देखो, इन चीज़ों का उपाय और समाधान करने के लिए नियमित रूप से आप घर में पूजा करें। नियम रूप से आप पूजा करना चाहिए। आपको हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। सुबह शाम दीपक जला करके ओम नमः शिवाय या ओम श्री रामाय नमः का 108 बार मंत्र आप कर सकते हैं। मंत्र आपको जरूर हर समय करना चाहिए, चाहे आप भगवान कृष्ण या राम का, कोई शिव का, जो आपको प्रिय है वो मंत्र आप कर सकते हैं। घर में हर कोने में सप्ताह में कम से कम एक बार तो धूप बत्ती आप जलाइए। गूगल की आप जैसे कपूर 2 लौंग डाल करके आप धुनी लगा दीजिए, वो भी आपका एक हवन हो जाएगा शुद्ध भावना से। जैसे नमक और नींबू का भी उपाय कर सकते हैं इसके अंदर आप। अब हर मंगलवार और शनिवार को घर में मुख्य द्वार पे एक नींबू काट के रख दीजिए, काले धागे से उसको लटका दीजिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। एक कटोरी में अगर सेंधा नमक डालकर भी घर के कोने में अगर हम रखते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है, पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो ध्यान से सुनिए इस बात को। आप छोटा सा लौंग लेकर के, यानी कि 21 लौंग लेकर के और नारियल की गठ जला करके ओम अग्निहोत्रम, ओम अग्निहोत्रम, ओम अग्निहोत्रम का हवन भी कर सकते हैं।
ये भी छोटा सा उपाय है। महीने में एक बार गोबर के उबले को छोटा सा हवन करे, यानी कि उसमें उबला भी डाल दे तो श्रेष्ठ हवन माना जाता है। हवन के अंदर जैसे ओम है पवित्र पवित्रो वहा सर्वस्था को सभी भाई समृद्ध पुण्यकाक्षी ढावंतर सूची पवित्र करे, अपने जल लेकर के पवित्र करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः उच्चारण करें। देखिए आपको कितना फर्क पड़ेगा। देखो गुप्त शत्रु का निवारण क्या है। गुप्त शत्रु मंत्र का निवारण होता है, हम कई बार वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि ओम कालिकाय नमो नमः, ओम कालिकाय नमो नमः, ओम बगलामुखी, ओम सर्वदिष्टानाम वाच्य मुख बद्ध सप्तम भय जीवा कलिय बुद्धि विनिशाय ही ओम स्वाहा। ये मंत्र आप कर सकते हैं। ओम कालिकाय नमः, ओम बगलामुखी सर्वदिष्टम नवाच मुखम, ओम बद्ध सवद्धम भय जीवा कलिय बुद्धि विनाशय ही ओम स्वाहा। ये मंत्र शत्रु निवारण होता है, अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ध्यान कर लेना, महाकाली बीज मंत्र के सामने शत्रु टिक नहीं सकता, ये बात ध्यान रखिए। वास्तु और का ध्यान रखें, वास्तु का पूरी पवित्रता यानी कि घर में पूरी तरह से पवित्रता रखें, पूरी तरह से, यानी कि जैसे शीशा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बंद घड़ी झाड़ू को खुले में ना रखें, झाड़ू को खुले में ना रखें। और घर के उत्तर पूर्व कोने के अंदर ईशान कोण जिसको कहते हैं, हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें हल्का रखना चाहिए। कहीं भारी वस्तु, कोई लोहे का जंग लगा हुआ आपने रख दिया, वास्तु दोष खराब हो गया। ऐसे पूर्णिमा के उपाय हैं, जैसे पूर्णिमा अमावस्या के उपाय होते हैं। अमावस्या को पिपर वृक्ष के नीचे अगर दीपक जलाओगे, पिपर वृक्ष के नीचे 5 दिए मिट्टी के, जैसे दिवाली पे जलाते हैं वैसे दिए जला दीजिए। पूर्णिमा में जैसे घर के गाय पे जैसे दूध भगवान विष्णु को अभिषेक करें। कोई भी प्रतिमा भगवान विष्णु की होती है, मंदिर में चली जाए, या भगवान विष्णु अष्ट धातु तंत्र विद्या जो तांत्रिक विद्या माना जाता है, जिसको मोहिनी वशीकरण भी आप शब्द बोल सकते हैं। किसी को वश में भी करना हो तो भगवान विष्णु नारायण की प्रतिमा लेकर के ओम यानी भगवान का अभिषेक करें दूध से। और वशीकरण हम आपको बताएंगे मंत्र क्या है। देखो अगर ऐसे ही सवाल आपकी लाइफ में है, घर से रिलेटिव या घर के अंदर कोई भी ऐसा भयानक रूप से क्लश है, या पति पत्नी में, या हस्बैंड वाइफ में, लाइफ में कोई लव प्रॉब्लम है, या किसी काम क्षेत्र के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, या कोई नौकरी या तबादला, या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपकी लाइफ में समस्या चल रही है, तो कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपकी लाइफ में परेशानी हो, तो देखो हर व्यक्ति के द्वारा ये चीजें नहीं हटती। कोई तंत्र साधना करने वाला व्यक्ति ही इसको हटा सकता है। कोई भी मेली वस्तु अगर आपकी लाइफ में ऐसी है, तो कोई भी इंसान साधारण व्यक्ति इस आध्यात्मिक तंत्र से नहीं जुड़ा होता है, और वो नहीं जुड़ेगा तो उसका समाधान नहीं कर पाता है। तो अगर ऐसी ही प्रॉब्लम आपकी लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे, मेरे नंबर पे, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आपको मेरे को कॉन्टेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट करने के बाद ही इस चीज का रास्ता हो सकता है। अगर आप स्वयं कोई चीज करना चाहते हैं, तो आप स्वयं हमारे आश्रम से जानकारी लें, सही मंत्रों से जानकारी लें। मंत्रों में कोई भूल नहीं होनी चाहिए, ध्यान करना है। मंत्र बिल्कुल सटीक उपाय होना जरूरी है। अगर आप स्वयं अपने हाथों से भी अगर कार्य सिद्ध कर सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे समाधान अपना कर सकते हैं, अपने परिवार में कैसे सुख शांति समृद्धि के लिए कौन सा मंत्र आपके लिए ठीक रहेगा, तो ये हम आपको बताएंगे। ऐसे ही जन्म कुंडली में आपके जैसे 12 भाव होते हैं, जन्म कुंडली में कौन से नेगेटिव कौन से पॉजिटिव ग्रह हैं, कौन सा डिग्री का प्रभाव आपके लिए पावर का है या कोई भी कम पावर का है, तो उस चीज का कौन सा स्टोन हमें धारण करना चाहिए, कौन सा उपाय हमें करना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो ऐसी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अनिल महाराज, ओम काली।